आज हम बात करेंगे एक फोन कॉल की। एक ऐसी कॉल जो शायद कभी आनी ही नहीं चाहिए थी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप गहरी नींद में हों और आधी रात को अचानक आपका फोन बजने लगे? एक अजीब सी बेचैनी होती है ना? अब सोचिए, अगर फोन उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज किसी ऐसे की हो जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। हमारी कहानी का वक्त रात के ठीक 2:37। जानते हैं ना, ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है और कुछ अनहोनी चीजें जाग रही होती हैं। अमन, वो भी गहरी नींद में था। तभी उसके फोन की स्क्रीन चली। एक अनजान नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था और स्क्रीन पे क्या लिखा था? मॉम कॉलिंग। लेकिन ये हो ही नहीं सकता था, ये नामुमकिन था, क्योंकि अमन ने ठीक 3 दिन पहले ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया था। उसका दिल जैसे हलक में आ गया। अमन अभी ये सब सोच ही रहा था, कुछ समझ पाता कि कॉल का तरीका बदल गया। अब स्क्रीन पर लिखा था इनकमिंग वीडियो कॉल। अब क्या करता वो? कांपते हुए हाथों से उसने कॉल उठा ही ली। स्क्रीन पर, हाँ, स्क्रीन पर उसकी माँ का ही चेहरा था, लेकिन उस चेहरे में कुछ कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही गलत था। सबसे पहले तो आंखें, वो बिल्कुल सफेद थी, उनमें पुतलियां थी ही नहीं। चेहरा एकदम ठंडा नीला पड़ चुका था, और इन सब के बावजूद उस चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर उसी फोन से एक आवाज आई। थी तो माँ की ही आवाज, लेकिन उसमें एक चेतावनी थी। वो आवाज बोली, अमन, दरवाजा मत खोलना। और फिर अगली लाइन ने तो जैसे अमन का खून ही जमा दिया। आवाज ने फिर कहा, दरवाजा मत खोलना, वो मैं नहीं हूं। और बस इतना कहकर कॉल कट गई। और बिल्कुल ठीक उसी पल नीचे के गेट से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। तो अब सोचिए, फोन पर एक आवाज ने चेतावनी दी, लेकिन दरवाजे के बाहर से बिल्कुल माँ की ही आवाज पुकार रही थी। अमन बेटा, दरवाजा खोल दे, तेरी माँ हूं। एक तरफ फोन वाली माँ जो कह रही है मत खोलना, और दूसरी तरफ दरवाजे वाली माँ जो कह रही है खोलो। कौन थी असली? अमन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका। नीचे नीचे उसकी माँ के कपड़ों में ही कोई खड़ा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, जब तक उसकी नज़र उस चीज के पैरों पर नहीं पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे थे। पहले तो वो चीज नीचे गेट पर खड़ी थी, फिर एक अजीब से अंदाज में वो दीवार से चिपक गई और किसी छिपकली या मकड़ी की तरह दीवार पर चढ़ने लगी, सीधा अमन के कमरे की तरफ। ये देखते ही अमन ने फौरन कमरे की लाइट बंद की और एक कोने में जाके दुबक गया, अपनी सांसें रोककर। उसे लगा शायद वो बच गया, लेकिन तभी उसके हाथ में जो फोन था वो एक आखिरी बार वाइब्रेट हुआ। इस बार कॉल नहीं, एक मैसेज था, उसी माँ के नंबर से। और मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एक सीधी सीधी धमकी, अगर मैं अंदर आ गई तो तू फिर कभी बाहर नहीं जाएगा। अगली सुबह हुई, पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर कमरा बिल्कुल खाली था, अमन का कोई नामो निशान नहीं था, वो जैसे हवा में गायब हो गया हो। हाँ, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सुराग जरूर छोड़ गया था। कमरे की दीवारों पर हर तरफ गहरे खरोचों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बचने के लिए बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी हो। और अमन का फोन, वो जमीन पर पड़ा था, उसकी स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई थी। फोन की कॉल हिस्ट्री में उस रात का सच एक तरह से कैद था। आखिरी कॉल रात के 2:37। किससे आई? मॉम नाम से सेव्ड कॉन्टैक्ट से। और कितनी देर चली? 4 मिनट 12 सेकंड। लेकिन देखिए, ये कहानी यहाँ अमन के साथ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। लोग कहते हैं कि ये एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जो एक फोन से दूसरे फोन तक सफर करता है। कहते हैं कि वो नंबर वो आज भी एक्टिव है, और हर रात बिल्कुल ठीक 2:37 पर वो नंबर किसी नए इंसान को कॉल करता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो आवाज फोन के दूसरी तरफ से हर बार क्या कहती है? वो कौन सी एक बात है जो हमेशा दोहराई जाती है? वो आवाज हर बार सिर्फ एक ही बात कहती है, दरवाजा मत खोलना। और ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करने का अंजाम हम अमन की कहानी में देख ही चुके हैं।